नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी सीएन नंबर 07 2024 होने वाला है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें 10th पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो नहीं बताई गई हैं। देखते हैं डिटेल में इस आरटीआई रिप्लाई को विस्तार से। क्या एक्चुअली 10th पास के लिए कोई वैकेंसीज नहीं आएगी, या फिर आएगी तो कितने पदों हेतु 10th पास की, केवल 10th पास की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपके जो ग्रुप डी में लेवल 1 की वैकेंसीज होती हैं एक तरीके से, उसमें आपके अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आईटीआई में मैक्सिमम पोस्ट आती है, लेकिन 10th पास में भी पहले इससे पहले भर्ती हुई है, उसमें योग्यता 10th पास थी। लेकिन अब की बार ये जो बदलाव कर रहे हैं, इसका एक आरटीआई रिप्लाई देखते हैं। वैसे जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम हो सकती है जुलाई 2025 के बाद, अभी जो ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं इस आरटीआई रिप्लाई की बात कर रहा हूं, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे एक कैंडिडेट ने शेयर किया है। 4 अक्टूबर 2024 को इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर डाला था, और इनका रेस्पॉन्स यहाँ अभी आया है। सवाल देखते हैं, इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1, यानी ग्रुप डी की जो ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट है, इसमें आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। और फिर इन्होंने पूछा है कि इसमें जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल वैकेंसीज का भी सवाल पूछा है। तो इन्होंने क्या बताया है, उसको देखने से पहले आपको बता दूं, रेलवे में आपको पता है 25 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले आपको मैक्सिमम जितना हो सके मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट कहाँ से दें? टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही ज्वाइन कर लो। न्यू कैंडिडेट है जो नहीं जुड़े हैं, एक बार आपने टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लिया ना, 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम्स आए, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। अभी मैंने चेक किया तो जो कामयाबी एक्सप्रेस सेल इनकी आई है, जिसमें टीटीजे के कूपन कोड से 13 नहीं 14% का भी डिस्काउंट मिल रहा है, आप यूज़ करेंगे। ये 608 यहाँ पर प्राइस आ रही है। लेकिन जब चेक किया तो एक्चुअली जहाँ यहाँ ईयरली पास प्रो से अच्छा डील लगी 2 वर्ष का। 2 वर्ष में आपको 687 में मिल जाएगा, यानी 350 से भी कम प्राइस में 1 साल का ये पड़ जाएगा। यानी आने वाले 2 साल में जो भी विज्ञप्ति आए, रिक्रूटमेंट आए, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे। फिलहाल इस आरटीआई रिप्लाई को देखते हैं, इन्होंने क्या बताया है। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 के बाद लेवल 1 की जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी, ये पहले ही तय हो चुका है। और इन्होंने कहा कि पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट में आता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, सिग्नल एंड टेलीकॉम। और इसके बाद यहाँ पर टेक्निकल के अलावा आप इन्होंने कहा कि कैटरिंग विंग। तो टेक्निकल प्लस कैटरिंग विंग हेतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस, इसके साथ प्लस है या नहीं है, और नहीं है, प्लस दे रखा है। प्लस करके इन्होंने कहा कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जिनके पास अप्रेंटिसशिप है तो चलेगा, अप्रेंटिसशिप नहीं है और करके इस अप्रेंटिसशिप जो एनएससी के अलावा 10th पास प्लस आईटीआई है तो चल जाएगा। 10th पास के अलावा आईटीआई यहाँ पर ज़रूरी है। तो इन्होंने कहीं पर भी ये वर्णन नहीं किया है कि 10th पास और करके, यानी केवल 10th पास का इन्होंने नहीं बताया। लेकिन आपको बात बताऊं, फिर इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ओवरऑल कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। ये भी थोड़ा अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि केवल 10th पास के लिए कोई वैकेंसीज नहीं आने वाली। इन्होंने जो आरटीआई रिप्लाई में बताया है वो केवल टेक्निकल डिपार्टमेंट प्लस जो कैटरिंग विंग वाली वैकेंसीज के बारे में बताया है। यहाँ पर स्पष्ट कर, जब शुरुआत में रेलवे ग्रुप डी की 2018 वाली वैकेंसीज आई थी ना, उसमें बाद में तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10th कर दिया था। लेकिन शुरुआत में जो वैकेंसी आई थी उसमें 10th पास प्लस आईटीआई के लिए अलग वैकेंसीज थी, केवल 10th पास के लिए अलग थी। जिसमें आपने केवल 10th पास की पोस्ट देखी थी, उसमें आपकी मेडिकल डिपार्टमेंट की, जो टेक्निकल में नहीं आता, मेडिकल की जितनी भी पोस्ट है वो 10th पास में आएगी। ट्रैफिक की जितने भी पोस्ट हैं वो 10th पास में आएगी। जो 2018 में ये था मेडिकल प्लस ट्रैफिक। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हो यहाँ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट में ये आपकी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, और एसएनटी। ये सभी आप देखेंगे इस लाइन के ऊपर 10th पास प्लस एनएससी या फिर 10th पास प्लस आईटीआई है। तो इनके लिए अभी जो आरटीआई रिप्लाई आया है ना, एक्चुअली वो केवल टेक्निकल वैकेंसीज के लिए आया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एसएनटी और कैटरिंग वाली है। इसके अतिरिक्त नॉन टेक्निकल के लिए केवल 10th पास वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। और इसका जैसे एक लेटेस्ट प्रूफ की बात करें, अभी 2024 का एक स्काउट कोटे की वैकेंसीज थी। इसमें आप देखेंगे रेलवे की ही रिक्रूटमेंट है स्काउट कोटे की। इसमें इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर लेवल 1 का देखते हैं अपन, ग्रुप डी का।
तो ग्रुप डी का इन्होंने बताया कि जो डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी के लिए 10th पास प्लस एनएसी या 10th पास प्लस आईटीआई है। अदर डिपार्टमेंट जो कि आरटीआई में वर्णन नहीं था उसमें 10th पास है, केवल 10th पास तो भी चलेगा। और अदर डिपार्टमेंट में प्रीवियस वैकेंसीज का जब एनालिसिस किया, इससे पहले भी वीडियो मैंने बताया था, अदर डिपार्टमेंट में लगभग टोटल वैकेंसीज की 15% के आसपास वैकेंसीज, जैसे मान लेते हैं ग्रुप डी की 30,000 के आसपास वैकेंसीज आए जो अनुमान है, तो इसका आप 15% निकालेंगे तो ये आपके हो जाएगा 4500 वैकेंसीज। तो 4500 के आसपास वैकेंसीज केवल 10th पास के लिए आ सकती है। 15% के आसपास जो रहता है रेशियो, इससे प्रीवियस वैकेंसीज का आकलन जब किया गया 2019 और 18 की, तो ये सामने आया। अब ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो इसका अपन ने एक अलग से डिस्कशन किया था, उसमें बताया था मैंने कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो पहले से रेलवे का कैलेंडर आया था उसमें फिक्स था कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य नोटिफिकेशन आएगा। ये इस कैलेंडर में आप देख सकते हो, लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी अक्टूबर से दिसंबर, जो अभी अक्टूबर चल रहा है। तो नोटिफिकेशन तो अभी आपको अक्टूबर में जल्द ही 1-2 वीक के अंतर्गत देखने को मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, हलचल देखने को मिल जाएगी ग्रुप डी के रिगार्डिंग। अब आपको बता दूं, इसका एग्ज़ाम डेट को लेकर कुछ अनुमान लगाते हैं तो लगभग जो आपका शेड्यूल रेलवे का एक्सपेक्टेड शेड्यूल भी देखा और जो ऑफिशियल शेड्यूल भी देखा, उसमें आपके एनटीपीसी का वैसे ऑफिशियल शेड्यूल में नहीं आया, लेकिन एक पहले जो वायरल हुआ था जो बाद में ऑफिशियली उसके साथ में कुछ डेट मैच हुई थी, उस आधार पर आपकी लास्ट एग्जाम हो रहा है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वाला, जो कि संभावित है मई जून को। तो यहाँ पर मई जून के बाद ही ग्रुप डी का एग्जाम होगा, क्योंकि इससे पहले सारे एग्जाम्स रेलवे के शेड्यूल ऑलरेडी हो चुके हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट का अप्रैल में लगभग है, पैरामेडिकल का मार्च में है, और फिर आपने जेई वगैरह का सारा शेड्यूल देखा है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मई जून तक तो शेड्यूल है। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कुछ CBT2 भी चलेंगे बीच में, तो जुलाई के बाद यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि ग्रुप डी का हो जाए, जुलाई अगस्त में कभी भी हो सकता है, ये एक संभावना है। बाकी देखते हैं, वैकेंसीज आती है तो चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उसको ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट होगी सबसे पहले वहाँ पर मिलेगी, और कोशिश करेंगे रियल फैक्ट के साथ आपको जानकारी प्रदान की जाए। मिलते हैं नए वीडियो में। और न्यू कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास प्रो से नहीं जुड़े हैं, आज ही ज्वाइन कर लेना TTG के कूपन कोड से। धन्यवाद।